तो आज हम बात करेंगे और एक बुक के बारे में जिसका नाम है कोरोना पैंडमिक स्कैंडल। तो ये एक कंट्रोवर्शियल बुक है, बट स्टिल मैंने चाहा कि इसके एटलीस्ट कुछ एरियाज में कवर कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं ये ऑथर जो भी कहते हैं वो सारी चीज़ों से मैं सब्सक्राइब शायद नहीं करता हूँ। जैसे मास्क नहीं पहनना चाहिए, या सैनिटाइज़र्स नहीं यूज़ करने चाहिए, या वैक्सीन्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, या ये पैंडमिक डेडली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं इससे सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। मैं अर्ज करूँगा कि हर कोई गवर्नमेंट के या अथॉरिटीज़ के स्टेप्स फॉलो करे, जो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना, ये सारी चीज़ों से अच्छे से ये करे, और बुक को एज अ गाइड ले और सिर्फ एक ऑल्टरनेट थिंकिंग के तरीके से डीप डाइव करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑथर के बारे में, ऑथर का नाम है डॉक्टर तरुण कोठारी। ये एमबीबीएस और एमडी हैं, डायग्नोस्टिक फील्ड में इन्होंने काफ़ी साल काम किए, एक्सपर्ट हैं, उदयपुर राजस्थान में रहते हैं। और डॉक्टर तरुण कोठारी .in पे आप इनको रीच कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट है। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक है, हम वैसे ही जाएंगे। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस इज़ अ टाइप ऑफ आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस क्या हैं? जो मैमल्स को इम्पैक्ट करते हैं, बर्ड्स को इम्पैक्ट करते हैं, कभी कभी ह्यूमंस को इम्पैक्ट करते हैं। ये इन्फ्लुएंजा जैसे होते हैं, और इसमें यूजली लो मोर्टालिटी होती है, 0.1% से भी कम। ये यूजली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। कॉमन सिम्टम्स इसके हैं फीवर, कफ, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेस्ट चेंज। और करंट वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का, इसको कोविड-19 बोलते हैं। कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स रह चुके हैं, बहुत सदियों से रह चुके हैं। दूसरी और डेडली डिजीजेस जो हैं, जो ऑथर बताते हैं, जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेडली है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस है जो 15 लाख से ज़्यादा लोगों को सालाना मारती है। हेपेटाइटिस है जो सालाना 14 लाख लोगों को मारती है। अभी RT-PCR टेस्ट क्यों एक अच्छा टेस्ट नहीं है, ये ऑथर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स हैं। तो वाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ब्रिक्स, वो कहते हैं कि 50% चांसेस है फॉल्स पॉजिटिव्स का और फॉल्स नेगेटिव्स का। मतलब अगर आपको कोरोना नहीं भी है तो आपको दिखाएगा 50%, और कोरोना है भी तो नहीं दिखाएगा 50%। और इसमें दूसरे कोरोना अदर देन कोविड-19 भी दिखा सकता है, और दूसरे कुछ और बीमारियां भी पॉजिटिव दिखा सकता है। तो ये अनरिलायबल टेस्ट है बेसिकली, वो बोलते हैं। और फिनलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको बैन किया है, और बहुत सारी और कंट्रीज़ ने भी पार्टली या कहीं कहीं इसको बैन किया हुआ है। अभी दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो रेस करते हैं कि स्वाइन फ्लू 2009 का जो है, क्या वो फॉल्स पेंडेमिक था? तो पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप जो है, उन्होंने इस पे ये किया, इन्वेस्टिगेशन की, और इसको फॉल्स पेंडेमिक उन्होंने बोला कि ये झूठा पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। फार्मा कंपनीज और WHO की ये कॉन्स्पिरेसी थी, और WHO पे काफ़ी करप्शन चार्जेस हैं, कि उन्होंने काफ़ी पैसे लेके इसको फॉल्स पेंडेमिक डिक्लेयर की, जबकि एक्चुअली पेंडेमिक नहीं था। और साज जो उनके पेंडेमिक एक्सपर्ट्स एंड एडवाइज़र थे, उनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी बैठी है। और बेसिकली डिस्कवर किया गया कि उनके फाइनेंशियल टाइज थे फार्मा कंपनीज़ के साथ, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, रॉश और नोवार्टिस के साथ, और इनको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है WHO को और साज को। और इन्होंने बहुत सारी अनटेस्टेड H1N1 वैक्सीन्स उन्होंने मार्केट में लाई है, जिससे उनको बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है। तो बेसिकली पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी, और WHO इज़ पॉसिबली अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑथर कहते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑथर कहते हैं कि क्या मास्क हमको कोरोना वायरस या दूसरे वायरस से बचा सकता है? तो N95 मास्क जो है, इसमें 95% फिल्ट्रेशन है। ऐसे N99 भी है जिसमें 99% फिल्ट्रेशन है, लेकिन ये फिल्ट्रेशन 300 नैनोमीटर्स का है। और कोरोना वायरस जो करंट कोविड-19 है, वो 100 नैनोमीटर्स का है। तो ऑथर कहते हैं कि ये एक्चुअली मास्क यूजलेस है, और ये हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। दो इसके दूसरे भी कुछ ऑल्टरनेट चीज़ें हैं, बट मैं अभी वो मेंशन नहीं करूँगा। ग्रुप थिंक क्या है? तो ऑथर बोलते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, जहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी के साथ लोग कंसेंसस करते हैं। अभी उनको ये चीज़ ख़राब भी लगती हो, इनकरेक्ट लगती हो, लेकिन अपोज नहीं करेंगे, वो साइलेंट रहेंगे, ये फियर से कि वो अपोज्ड हो सकते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि पॉलिटिशियंस बहुत प्रोन है साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से, तो बेसिकली नेशंस बहुत प्रोन है। तो ग्रुप
के साथ ये चलते हैं, जैसे ग्रुप बोलता है, मीडिया ग्रुप के साथ चलता है। सिमिलरली जैसे दूसरे मीडिया दिखाएंगे वैसे ही करंट मीडिया भी दिखाएगा, जनरल पब्लिक भी ऐसे ही चलती है। इसमें कुछ लोग होंगे जो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल वो ना नहीं बोलते, रिजेंट नहीं करते हैं। सैनिटाइज़र के साइड इफ़ेक्ट्स ऑथर बोलते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक दोनों ही सैनिटाइज़र के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऑथर बोलते हैं इससे अच्छा है कि हम लूक वार्म वाटर और सोप से अपना हाथ धोएं पेंडेमिक से बचने के लिए, और सैनिटाइजर्स का यूज़ नहीं करें। तो इसमें बोलते हैं माइक्रोबायोम्स जो अच्छे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। एस्कीमा हमको हो सकता है, जो वायरसेस है हमारे अंदर उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। डर्ट एंड मड नहीं निकालता है ये सैनिटाइजर्स। इसमें सॉफ्टनर और फ्रेग्रेंसेस डाले जाते हैं जो टॉक्सिक हो सकता है, हमारा ये ड्राइनेस कॉज कर सकता है, ये इनफर्टिलिटी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर दूसरे केमिकल्स है जैसे ट्राइक्लोसाइन, और इसमें अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है इसके केमिकल्स की वजह से, ये दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है कुछ केसेस में। तो फैक्ट्रीज या कहीं कुछ जगह पे यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारा इम्यून सिस्टम रिड्यूस कर सकता है, ये टॉक्सिक हो सकता है हमारे लिए, इसमें पैराबेंस होते हैं, ये हमारी ग्रोथ रिटार्ड कर सकता है, स्पेशली बच्चों की ग्रोथ, और इसमें फायर के इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो हमने कुछ केसेस में देखा ही है। अब ऑथर बोलते हैं कि अगर ये पेंडेमिक, ऑथर को क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पेंडेमिक अगर नकली है तो डॉक्टर्स आके खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो ऑथर बोलते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स तो ब्लाइंडली गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ इशू करती हैं। फ्री थिंकर नहीं है वो, अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो बायस्ड है, वो बहुत सारे कुछ डॉक्टर बोलते भी हैं तो वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं, वो सोशल मीडिया डिलीट कर देता है या मीडिया डिलीट कर देता है चीज़ें, और जो उनको दिखाना है वही दिखाते हैं। वो हॉस्पिटल के प्रेशर के अंदर डॉक्टर नहीं बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर उधर एम्प्लॉयड हैं कॉन्ट्रैक्चुअली या कोई तरीके से उनके बोनसेस या सैलरीज इम्पैक्ट हो सकती है, तो प्रेशर में फार्मा जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं उनको फार्मा कंपनी से कमीशन मिलते हैं बहुत ह्यूज, तो वो इसमें मिल गए हैं, तो कुछ उनको मालूम होते हुए भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। वो कोर्ट लिटिगेशन से डरते हैं, उनकी रेगुलेटरी बॉडी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, उनका लाइसेंस छीन सकती है, इसके लिए वो नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के एफआईआर से उनको डर लगता है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे, तो ये एक चीज़ है। और कहीं कुछ केसेस में अगर डॉक्टर कुछ उनको एक्सप्लेन भी करते हैं तो पेशेंट्स उन्होंने देखा है हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनको मारने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स चुपचाप रह रहे हैं, कुछ आगे बोल नहीं रहे इसके अगेंस्ट मालूम होते हुए भी। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में काफ़ी अच्छी लगी, इसमें मैंने कवर नहीं की लेकिन इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज कवर की है डॉक्टर ने, कि क्यों पेंडेमिक फॉल्स हो सकता है, क्यों ये इतना डेडली नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। वो बोलते हैं कि मीडिया पेड मीडिया है और फियर मॉन्गर कर रहा है, जितनी डेथ नहीं उससे ज़्यादा डेथ दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा फियर लोगों के अंदर करके ये क्रिएट किया जा रहा है ताकि वैक्सीन्स और मेडिसिन और मास्क सैनिटाइजर्स बिक सकें, बहुत बड़ा बिजनेस हो सके। और ये बुक की मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, एक पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, जो भी आपके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है 130 प्लस, तो आप उनके आंसर दिए हुए हैं। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में नहीं अच्छी लगी या कम अच्छी लगी, इसमें सोर्सेज मेंशन नहीं है, जो भी डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है, हमको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। ये बुक है अगस्त 2020 की, उसके बाद इसमें कोई रिविजन्स नहीं हुए हैं। ये हालांकि 1-1.5 साल हो गया है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारी अभी इंडिया में वैक्सीन आ गई हैं, वो सब कुछ डॉक्टर ने रिवाइज़ नहीं किया है, और फर्दर रीडिंग्स मेंशन नहीं है बुक के अंदर। ये चीज़ मुझे उतनी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लगी, और अल्टीमेटली मेरा रेटिंग इसको 4 का है। ये एक रीज़नेबल बुक है, अगर आपको ऑल्टरनेट आइडियाज़ चाहिए पेंडेमिक के बारे में तो डेफिनेटली आप इसको रीड कर सकते हैं फर्दर। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं वापस डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सब मेरे ओपिनियंस नहीं हैं, दो मैंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम किया, हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया सीनियर पोजीशंस पे, बट मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा ये चीज़ों पे। और आप इस पर लाइक एंड कमेंट कीजिए, आपके क्या ओपिनियंस हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ऐसे सिमिलर वीडियोस देखने हैं, और मुझे आइडियाज़ दीजिए कि और मैं न्यू किस चीज़ों पे, किस टॉपिक्स पे ये बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ। और इसमें भी अगर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप और आगे एक्सप्रेस करना चाहिए तो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए, डेफिनेटली हम इस पर फर्दर डिस्कशन 1-on-1 कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।